अगर आज मैं फ्रेशर होती या फिर करियर स्विच कर रही होती बिना किसी टेक्निकल डिग्री के, तो किस तरीके से मैं डेटा साइंस की प्रिपरेशन करती, किस तरीके से मैं डेटा साइंस की जॉब को क्रैक करती। और सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं वो गलतियां रिपीट नहीं करती जो आज भी 90% ऑफ द पीपल कर रहे हैं। तो अगर आप भी डेटा साइंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, कंफ्यूज्ड हो, आपको कॉल्स नहीं आ रही, आपको लग रहा है कि कुछ तो कमी रह रही है प्रिपरेशन में, देन दिस वीडियो इज लिटरली फॉर यू। सो हेलो, माय नेम इज आयशी मिश्रा। मैं इस इंडस्ट्री में 5 साल से हूँ। सो आई नो व्हाट कंपनीज आर एक्चुअली लुकिंग फॉर। तो इस वीडियो में मैं आपको कोई रोड मैप नहीं बताने वाली हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। मैं बताऊंगी कि क्या चीज़ें आपको एग्जैक्टली करनी है और क्या चीज़ें आपको स्किप करनी है। मैंने रोड मैप की ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने स्किल वाइज क्या क्या टॉपिक आपको कवर करने हैं वो सब चीज़ें बताई है। सबसे पहले तो मैं अपना माइंडसेट रीसेट करती। पहले मुझे ये लगता था कि डेटा साइंटिस्ट बनना इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग एंड ट्रेनिंग मॉडल्स, बट अब कंपनीज ऐसे कैंडिडेट्स को खोज रही है जो कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग मॉडल तो बना ही पाएँ, बट दे कैन इवन डिप्लॉय इट इनटू प्रोडक्शन टू सॉल्व बिजनेस यूज केसेस। तो आज के टाइम में जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो सबसे ज़्यादा टॉप पे है। पहले ही दिन से कोडिंग में जंप नहीं करना होता है, पहले अपना फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाना होता है। स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बिना अगर आप जाओगे डायरेक्ट कोड लिखने, किसी भी मॉडल का कोई भी मॉडल ट्रेन करने, आपको समझ में नहीं आएगा कि उसको किस तरीके से आप इफेक्टिव वे में ट्रेन कर सकते हो, प्लस उसकी एक्यूरेसी को इंक्रीज कर सकते हो। दैट इज़ वाई मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और उसको तो स्किप नहीं करना चाहिए। पाइथन और सीक्वल पे भी बहुत ही अच्छा कमांड होना चाहिए। सिंपल बेसिक पाइथन की नॉलेज है, सिंपल सीक्वल की नॉलेज है, इससे काम नहीं चलेगा। बिकॉज डेटा काफ़ी सारे डिफरेंट टेबल्स में होता है, काफ़ी सारे कंडीशंस लगा के, एग्रीगेशंस लगा के, जॉइंट्स लगा के, ग्रुप बाय लगा के आपको एक डेटा लेके आना पड़ता है जिस पे आप अपना मॉडल ट्रेन करते हो। तो उसके लिए आपको एडवांस सीक्वल नॉलेज होनी चाहिए, प्लस ऑप्टिमाइज्ड क्वेरी लिखने भी आना चाहिए। बिकॉज डेटा इतना ज़्यादा ह्यूज होता है कि सिर्फ आपकी सीक्वल क्वेरी ही अगर टाइम ले लेगी तो मशीन लर्निंग मॉडल कब ट्रेन होगा। आफ्टर लर्निंग ऑल दीज 3 आपको मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की बेसिक नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। क्या एक्चुअल वर्किंग है उसका, किस तरीके से मॉडल ट्रेन होता है, किस तरीके से उसको हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ट्यून कर सकते हैं, न्यूरल नेटवर्क्स एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। सिर्फ कोड लिखना दैट इज़ नॉट द वर्क ऑफ अ डेटा साइंटिस्ट। और ये जो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग है, ये है बेस एआई का। इसके बिना आपको एआई किस तरीके से वर्क करता है समझ में ही नहीं आएगा। तो बेटर है कि फाउंडेशन से शुरू करना है एंड देन एडवांस टॉपिक्स में जाना है। अगर आपके रिज्यूमे में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, रैग, एलएलएम्स, लैंड ग्राफ, लैंगचेन, एजेंटिक एआई, टूल कॉलिंग, ये सब कीवर्ड्स मिसिंग है तो कोई भी कंपनी आपको शॉर्टलिस्ट नहीं करेगी। हर एक कंपनी को ऐसा डेटा साइंटिस्ट चाहिए जिसको कंप्लीटली जनरेटिव एआई आता हो। और ये वो स्किल्स हैं जो आपको डिफ्रेंशिएट करती है ट्रेडिशनल डेटा साइंटिस्ट से। पहले मैंने अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट किया इन डूइंग डिफरेंट सर्टिफिकेशंस फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूट, बट उससे कोई भी फायदा नहीं हुआ। कंपनीज आर नॉट लुकिंग फॉर अ पर्सन हु इज हैविंग 5 to 10 सर्टिफिकेट्स। कंपनीज आर लुकिंग फॉर द एक्चुअल वर्क डन। तो आपका प्रूफ मैटर करता है, जो भी स्किल्स आपने लर्न की है वो कहाँ पे आपने यूज़ किया है, किस टाइप से अपना पोर्टफोलियो क्रिएट किया है, ये मैटर करता है। तो अगर आपको सर्टिफिकेशन करना हो तो आप एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट चूज़ कीजिए, उनका कोई कोर्स लीजिए, कंप्लीट कीजिए और सर्टिफिकेट हासिल कीजिए और उसको रिज्यूमे में ऐड कीजिए। सिर्फ सिंगल सर्टिफिकेट इज इनफ। आज के मार्केट में सिर्फ स्किल्स सीखने से जॉब नहीं मिलती। प्रॉब्लम यहाँ आती है कि आपके पास स्टेप बाय स्टेप क्लियर रोड मैप नहीं होता, रियल प्रोजेक्ट्स नहीं होते हैं जिसको आप शो कर सके अपने रिज्यूमे में, इंटरव्यू क्रैक करने की जीरो प्रैक्टिस होती है, प्लस कोई भी प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती प्लेसमेंट के टाइम। स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्लेस नहीं हो पाए या फिर जिन्हें लगता है कि वो बिहाइंड रह गए हैं। लेकिन आप बिहाइंड नहीं रह गए हो, आप सिर्फ जॉब रेडी प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे। और इसी गैप को सॉल्व करता है डेटा साइंस प्लेसमेंट कोर्स विद एआई बाय इंटर्नशाला। इस कोर्स में आपको स्ट्रक्चर्ड लर्निंग पाथ मिल जाता है। एसक्यूएल, पाइथन, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एआई, ये सब कुछ पढ़ाने वाले हैं। कंप्लीटली बिगनर फ्रेंडली है, तो आपको प्रायर टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। इंडस्ट्री लेवल कैप्स्टोन प्रोजेक्ट मिल जाते हैं जिसमें आप रियल डेटा पे वर्क करोगे, जो कि आपके रिज्यूमे और इंटरव्यूज दोनों में ही इंपैक्टफुल रहेगा। प्लेसमेंट प्रिपरेशन भी प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपको मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे बिल्डिंग, कवर लेटर बिल्डिंग सेशन मिल जाते हैं, सॉफ्ट स्किल्स सेशन, प्लस 1-to-1 करियर गाइडेंस भी मिल जाएगी जिसमें आपको कोई भी डाउट हो करियर से रिलेटेड आप पूछ सकते हो। लाइव क्लासेस मिल जाता है आपको, 6 मंथ का प्रोग्राम है, तो कोई भी रिकॉर्डेड वीडियोस वाला सीन नहीं है, यहाँ प्रॉपर मेंटर इंटरेक्शन होगा आपका।
डुअल सर्टिफिकेशन मिल जाता है। एक तो इंटर्नशाला से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा ही, एक आपको सर्टिफिकेट मिलेगा गवर्नमेंट सर्टिफिकेट NSDC और स्किल इंडिया की तरफ से। और सबसे अच्छा फीचर जो है इनका प्लेसमेंट सपोर्ट, आपको ये प्रोवाइड करेंगे मिनिमम 40,000 की स्टाइपेंड वाली या तो इंटर्नशिप या तो जॉब ऑफर। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपको फुल फी रिफंड हो जाता है। और यहाँ पे बैकग्राउंड बैरियर नहीं है, नॉन टेक, फ्रेशर या फिर करियर गैप वाले स्टूडेंट्स तक यहाँ से प्लेस्ड हुए हैं फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, EY, डेलॉयट जैसी बड़ी कंपनीज में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप चेक कर सकते हो कोर्स को, और इनके और क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे वो भी आप देख सकते हो। तो मैं किस टाइप के प्रोजेक्ट बनाऊंगी, एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाऊंगी। एक जुपिटर नोटबुक वाला प्रोजेक्ट नहीं शो करना है मुझे पोर्टफोलियो में। कंपनी में जब आप वर्क करते हो तो सिर्फ आप जुपिटर नोटबुक पे वर्क नहीं करते, आप एक कंप्लीट एप्लीकेशन बनाते हो जो कि यूज़ करता है आपका मशीन लर्निंग मॉडल जो आपने ट्रेन करके सेव किया है, वो आप डिप्लॉय करोगे और फिर उसको किसी एप्लीकेशन में यूज़ करोगे। तो एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट क्रिएट करना ज़रूरी है। कंपनी को ये दिखाना है कि आपको डेटा साइंस का वर्क आता है, ना कि सिर्फ जुपिटर नोटबुक में आपको मॉडल क्रिएट करना आता हो। सो मैं एक बिजनेस प्रॉब्लम को चूज़ करूँगी, उसके अकॉर्डिंग मैं डेटा फाइंड करूँगी, देन उस कंप्लीट डेटा पे मैं EDA करूँगी, एंड देन फीचर इंजीनियरिंग, किस टाइप के फीचर्स में प्रेजेंट हैं, मेरा बिजनेस प्रॉब्लम क्या है, उसके अकॉर्डिंग मैं मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग कौन सा मॉडल फिट कर सकती हूँ, ये चूज करके मैं मॉडल क्रिएट करूँगी, उसको ट्रेन करूँगी, इवेलुएट करूँगी एंड ट्यून करूँगी, एंड देन जो भी मेरा बेस्ट फिट मॉडल रहेगा मैं उसको एक किसी एप्लीकेशन में यूज़ करूँगी जिससे मैं दिखा सकूँ कि मेरा मॉडल एक्चुअली में अनसीन डेटा पे किस तरीके से वर्क करता है। Next, I will not just rely on the LinkedIn and Naukri job post, but will do some extra work to get the job super fast. LinkedIn और नौकरी पे आपको काफ़ी सारे जॉब्स मिल जाएंगे और हर एक जॉब पे more than 1000 ऑफ एप्लीकेशन रहता है। और अगर सिर्फ अप्लाई करने से जॉब लग जाती तो आज के टाइम में कितने सारे फ्रेशर्स की जॉब लग चुकी होती। तो मुझे पता है कि सिर्फ अप्लाई करने से मेरी जॉब नहीं लगेगी, मुझे कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। तो व्हाट आई विल डू इज़, ऐसे ही मैं अपनी प्रिपरेशन शुरू करती डेटा साइंस के लिए फ्रॉम द डे 1। सबसे पहला काम मेरा ये होता कि मैं लिंक्डइन प्रोफाइल अपनी ऑप्टिमाइज करती। आज के टाइम पे नेटवर्किंग भी एक स्किल है, तो जितना ज़्यादा हो सके मैं उतना ज़्यादा नेटवर्क अपना क्रिएट करती, और जितने भी मेरे नेटवर्क में जो सीनियर और लीड प्रोफाइल पे या फिर रिक्रूटर्स हैं उनसे मैं कनेक्ट करने का ट्राई करती, उनके पोस्ट पे लाइक कमेंट करती ताकि मेरी विजिबिलिटी इंक्रीज होती। मैं खुद अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे पोस्ट करती, रेगुलरली पोस्ट करती ताकि मेरी और विजिबिलिटी भी इंक्रीज हो। अगर कोई डेटा साइंस के लिए सर्च करे तो मेरी भी प्रोफाइल उनके सर्च फीड में आए। HR को, रिक्रूटर्स को, टैलेंट एक्विजिशन वालों को मैं फॉलो करती, उनके फीड में अगर कोई पोस्ट आता, कोई ईमेल आईडी आती तो मैं उनको मेल करती अपने रिज्यूमे और कवर लेटर के साथ। और जब मैं जॉब पे अप्लाई करना शुरू करती तो मैं ये ट्राई करती कि मुझे रेफरल मिल जाए उस कंपनी के किसी भी एक पर्सन से, क्योंकि ऑनेस्टली ये तो सच है कि जिनको रेफरल मिलता है उनको थोड़ा सा ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है उन लोगों से जो कि जस्ट डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं रिज्यूमे क्रिएट करती तो उसमें कोई भी फैंसी डिज़ाइन या फिर फैंसी फॉन्ट नहीं डालती, एक सिंपल ATS फ्रेंडली टेम्पलेट रखती, सारी चीज़ें अपनी बुलेट पॉइंट्स में लिखती, सिर्फ AI से कॉपी पेस्ट नहीं करती, उसको पैराफ्रेज करके जो पॉइंट्स हैं उनको मैं मेंशन करती। जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको मैं गिटहब पे होस्ट करती एंड उसके लिंक को मैं अपने रिज्यूमे में ऐड करती, ताकि कोई भी रिक्रूटर अगर उसको इंटरेस्ट है मेरे प्रोफाइल में तो वो डायरेक्टली मेरे प्रोजेक्ट को गिटहब पे जाके देख ले। इंटरव्यू प्रिपरेशन में मैं सिर्फ स्किल्स नहीं रटती बल्कि केस स्टडीज़ पे वर्क करती, बिजनेस यूज़ केसेस को देखती कि किस तरीके से जो मॉडल्स हैं वो किस डिफरेंट यूज़ केसेस में वर्क करते हैं। और जब इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता तो मैं हर एक चीज़ को एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करती। डेटा साइंस सुनने में तो काफ़ी डिफिकल्ट लगता है, बट अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ प्रिपरेशन करते हो तो यही आपको कुछ टाइम बाद आसान लगने लगेगा। तो डेटा साइंटिस्ट बनना इज़ नॉट अबाउट बीइंग अ मैथ जीनियस, इट्स अबाउट बीइंग अ प्रॉब्लम सॉल्वर। जितना ज़्यादा आप स्किल्स को रियल लाइफ सिनेरियोज के साथ कनेक्ट कर पाओगे उतनी ही आपके बिजनेस अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, काफ़ी सारे डाउट्स आपके डेटा साइंस से रिलेटेड क्लियर हो गए हों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल पे ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए।